Hey everyone, today we are going to dive into a shortcut keys because lots of query on this subject. Please tell me about computer. Please give me strategy for computer. So let's get started and see what is important, and also it helps to increase your score in mock and also in exam. So let's get started. तो फर्स्ट आपकी A to Z शॉर्टकट कीज़ रहने वाली हैं। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड इन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अदर में ये Ctrl+B का यूज़ हम बोल्ड के लिए करते हैं। देन MS एक्सेल में हम Ctrl+2 का यूज़ करते हैं बोल्ड के लिए। इन MS वर्ड फॉर डबल लाइन स्पेसिंग। Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+D होता है फॉन्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग, फॉन्ट ऑप्शन इन MS वर्ड। Ctrl+D जो होता है वो पावर पॉइंट और एक्सेल में होता है, वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। देन आपका आता है Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें दिख रहे हैं साफ साफ, उनके आगे लिखा है इंपॉर्टेंट। Ctrl+F ओपन फाइंड बॉक्स डायलॉग बॉक्स, Ctrl+F नेविगेशन पैन, Ctrl+G गो टू डायलॉग बॉक्स, फाइंड रिप्लेस गो टू डायलॉग बॉक्स। Ctrl+F का यूज़ करते हैं गो टू डायलॉग बॉक्स, फाइंड रिप्लेस। उसके बाद Ctrl+H का यूज़ करते हैं हम रिप्लेस के लिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Ctrl+I का यूज़ करते हैं मेटैलिक के लिए। Ctrl+3 का यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए, वो MS एक्सेल में करते हैं। MS एक्सेल में हमें अगर इटैलिक करना है तो हमें Ctrl+3 का यूज़ करना पड़ेगा। देन Ctrl+J आता है जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइन। इसके बाद हम देख रहे हैं Ctrl+Shift+J फोर्स जस्टिफाई, Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, L से लेफ्ट, वो साफ साफ याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए Ctrl+L का यूज़ हम MS एक्सेल में करते हैं, वो हम क्रिएट टेबल के लिए करते हैं। देन Ctrl+M आता है इंडेंट द पैराग्राफ, Ctrl+Shift+M आता है वो रिमूव द पैराग्राफ होता है MS वर्ड में, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+M न्यू स्लाइड के लिए, पावर पॉइंट में अगर हमें न्यू स्लाइड चाहिए तो हम Ctrl+M का यूज़ करेंगे। देन Ctrl+N आता है न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। इसके बाद Ctrl+O ओपन डायलॉग बॉक्स, Ctrl+12 का यूज़, Ctrl+F12 का यूज़ करते हैं हम ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए, Ctrl+P का यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, Ctrl+Shift+F12 का यूज़ करते हैं हम चूज़ द प्रिंट कमांड। इसके बाद आता है Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद Alt+Ctrl+I प्रिंट प्रीव्यू रहता है। इसके बाद Ctrl+Q रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रहता है। इसके बाद Ctrl+R का यूज़ हम राइट अलाइनमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट का L का लेफ्ट के लिए कर रहे थे, वैसे हम R का राइट के लिए करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिल द एक्शन सेल विद द एक्टिव सेल राइट ऑप्शन, ये Ctrl+L ही रहता है। उसके बाद Ctrl+S का यूज़ सेव फाइल के लिए करते हैं, Shift+F12 का यूज़ सेव ए फाइल के लिए करते हैं, F12 का यूज़ सेव एस के लिए करते हैं, F12 का यूज़, ठीक है। Ctrl+T का यूज़ क्रिएटिंग हैंगिंग इंडेंटेशन इन MS वर्ड, Ctrl+Shift+T का रिमूव हैंगिंग इंडेंट। इसके बाद Ctrl+T का यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल इन MS एक्सेल। देन Ctrl+U का अंडरलाइन, यू से अंडरलाइन, तो वो याद हो जाएगा। Ctrl+Shift+D का यूज़ फॉर डबल अंडरलाइन, Ctrl+Shift+W का यूज़ अंडरलाइन एक्सपेक्ट स्पेसेस। इसके बाद Ctrl+B जो कि हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला पेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा आता है Shift+Insert का यूज़ भी हम पेस्ट के लिए करते हैं। देन Ctrl+W का यूज़ करते हैं क्लोज फाइल के लिए, Ctrl+F4 का यूज़ करते हैं चूज़ एक्टिव डॉक्यूमेंट के लिए, Alt+F4 का यूज़ करते हैं क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट के लिए या क्लोज एप्लीकेशन के लिए, Ctrl+X का कट के लिए, Ctrl+Y का रीडो के लिए, ये तो कॉमन से। Ctrl+Z का यूज़ करते हैं प्रीव्यू एक्शन देखने के लिए, मतलब हमें अंडू करना है तो Ctrl+Z का यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। आफ्टर इट वी विल सी शॉर्टकट कीज़ फॉर मेन्यू बार। फर्स्ट इज़ Alt+F का फाइल मेन्यू से बैक स्टेज व्यू के लिए, Alt+H का यूज़ करेंगे होम मेन्यू के लिए, Alt+N का यूज़ करेंगे इंसर्ट मेन्यू के लिए, Alt+G का यूज़ करेंगे डिज़ाइन मेन्यू के लिए, Alt+JI का यूज़ करेंगे ड्रॉ मेन्यू के लिए, Alt+P का यूज़ करेंगे लेआउट मेन्यू के लिए, Alt+S का यूज़ करेंगे रेफरेंस के लिए, Alt+M का यूज़ करेंगे मेलिंग के लिए इनवर्ट। देन Alt+M का यूज़ करेंगे एक्सेल में फॉर्मूला के लिए। देन Alt+A का यूज़ करेंगे डाटा मेन्यू MS एक्सेल के लिए, Alt+R का हम करेंगे रिव्यू के लिए, Alt+W का करेंगे व्यू मेन्यू के लिए, Alt+A का करेंगे एनिमेशन के लिए पावर पॉइंट में। देन Alt+S का स्लाइड शो, पावर पॉइंट में अगर हमें स्लाइड शो करना है तो Alt+S का यूज़ करना पड़ेगा। देन Ctrl+K का यूज़ करेंगे हम ट्रांजेक्शन टैब के लिए पावर पॉइंट में। हो सकता है कि मेरी वॉइस आपको बहुत अच्छे से समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप ये खुद से पढ़ेंगे, खुद से लिखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो आफ्टर इज अदर शॉर्टकट कीज़ Ctrl+Shift+S का यूज़ करते हैं अप्लाई स्टाइल इन MS वर्ड, Ctrl+Shift+F का यूज़ करते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज के लिए, Ctrl+Shift+C का यूज़ करते हैं फॉर्मेट कॉपी फ्रॉम अ टेक्स्ट के लिए। उसके बाद Ctrl+Shift+B का यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेस्ट ऑन अ टेक्स्ट के लिए, जो भी कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए, जैसे कि V का तो होता ही है पेस्ट, तो Ctrl+Shift और कर देंगे। उसके बाद Ctrl+Shift+P का यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज चेंज के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज़ करते हैं डबल अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का करते हैं अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू अ वर्ड बट नॉट द स्पेस। इससे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के नीचे लाइन अंडरलाइन होगी, स्पेस जहाँ पे बीच में आ रहा है वहाँ अंडरलाइन नहीं होगी, जिससे आपको डिफरेंस दिख भी रहा होगा टेक्स्ट में। इसके बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस बी का यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी का यूज़ करते हैं एंड नोट के लिए एमएस वर्ड में, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ का यूज़ करते हैं फुट नोट के लिए, डी से एंड नोट, एफ से फुट नोट। उसके बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस का यूज़ करते हैं टू स्प्लिट फिनिश अ डॉक्यूमेंट, पर डॉक्यूमेंट विंडो का विभाजन खत्म करने के लिए, ठीक है ना, जो पार्टीशन है वो खत्म करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल फॉर अप्लाइंग बुलेट्स के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बुलेट्स इन अ पैराग्राफ वाला, जो हाईलाइट कर देते हैं पैराग्राफ में बिंदु या मतलब कोई भी सिंबल बना के। देन आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल एमएस एक्सेल में अप्लाई फिल्टर, कंट्रोल प्लस वन लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस टू डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल एफ 1.5 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल वन का फॉर्मेट सेल ही एमएस एक्सेल में हो जाएगा, वो एमएस वर्ड में था। इसके बाद कंट्रोल प्लस टू बोल्ड बता चुकी हूँ ऊपर, एमएस एक्सेल के लिए है ये। कंट्रोल प्लस थ्री का इटैलिक के लिए एमएस एक्सेल में है, कंट्रोल प्लस फोर का अंडरलाइन इन एमएस एक्सेल, कंट्रोल प्लस एफ का स्ट्राइक थ्रू इन एमएस एक्सेल, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मॉक में भी था। देन शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस के लिए, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, सेंटेंस और टॉगल के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट और F12 का हम प्रिंट के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस F1 का शो और हिडन रिबन के लिए करते हैं, कंट्रोल F2 का प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई का प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज का साइन तो इंक्रीज फॉन्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट इंक्रीज फॉन्ट बाई 1 पॉइंट में हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिक्रीज का साइन करेंगे लेस देन, तो उससे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर साइज से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में सारी की सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी शॉर्टकट कीज़ नहीं है। मैं कुछ और भी देखूंगी, अगर इंपॉर्टेंट होती है तो वो मैं अपलोड कर दूंगी। बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल मैं नहीं कर पा रही थी अभी तक अपलोड, बट अब हो गई है, तो आप लोग ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा गाइज। और वन थिंग कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा थोड़ा बहुत भी अगर मेरा समझ में आ रहा है तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं एक और से शानदार से वीडियो के साथ, बाय बाय।